आप ब्राह्मण नहीं है तो पुजारी नहीं बन सकते हैं, दान पेटी की चाबी नहीं आएगी? नो 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 नो, कभी भी ऐसी संभावना नहीं है। सर हिंदू होने पर भी नहीं? हिंदू होने के पश्चात भी कोई ऐसी कट्टर हिंदू होने पर भी नहीं? कट्टर हिंदू होने के पश्चात भी ऐसी कोई संभावना कहीं भी नहीं है। ब्राह्मण केवल और केवल ब्राह्मण को अधिकार है। ब्राह्मण या चित्पावन ब्राह्मण, हर चीज की हर ताले की चाबी उसके पास है। भारत में सबसे ज्यादा माल कौन खा रहा है? श्रीमान जी, मैं पूरे भारत की बात, मुझे ओबीसी सबसे ज्यादा मलाई कौन खा रहा है? जनरल कास्ट के वो तमाम लोग। ये धोखा ये उत्तर अरे अब तो पुजारी भी बन रहे हैं आप लोग। नहीं, मैं पुजारी नहीं हूँ। दान पेटी की चाबी भी आ रही है आप लोग के मैं पास। पुजारी नहीं हूँ। अभी राम मंदिर ट्रस्ट बनी, कितने प्रजापति समाज के लोग हैं उसमें? नहीं है आप लोग? एक भी सिंगल नहीं है। सही बात है। अब तो समाज जागरूक है और सभी को पता है कि चाबियां किनके हाथ में है और रहनी भी है। यदि अभी और समाज नहीं जगा ना तो जीवन भर के लिए चाबियां उन्हीं के हाथ में रहेंगी जैसे अब तक रहती आई हैं। राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, सबका विकास, सबका साथ चाहते हैं, तो मानसिकता साफ करें, सबको बराबर की भागीदारी में उसको हिस्सेदारी दें और उसको मानव सभ्यता में बराबर का हिस्सा। बात तो सही है। आरएसएस में 18 साल दिया, उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हुए? मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी तो मैं आरएसएस का कार्य छोड़ करके आज मैं संघ का कार्य छोड़ करके समाज का काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा पे निकला हूँ। समाज मेरे लिए प्राथमिक इकाई है। 60% आबादी लगभग माना जा रहा है ओबीसी का, उसको रोटी मिल रहा है 27। तो मांग तो ये होनी चाहिए ना कि भैया 27 रोटी को 60 रोटी में तब्दील करो ताकि सबको एक एक रोटी आए। नहीं, हम तो हमारी मांग सिर्फ ये है कि निर्णायक भूमिका सरकार तय कर दे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो दोस्तों, मंदिर की दान पेटी की चाबी को लेकर शंभू कुमार जी के साथ साधु संत की आज हुई जबरदस्त बहस। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों को हम पूरा ही दिखाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं बात करूं तो सरकार ने बहुत सारी जातियों को, अलग अलग जातियों को आरक्षण के बतौर अभी जैसे 10% आरक्षण जनरल कास्ट को दिया, तो वो किस आधार पर मतलब उनको दिया गया? तो ऐसे अगर संज्ञान, तो उनकी सरकार है, वो जिसको चाहे दे दें। आप लोग अपनी सरकार बना लीजिए। तो हम इस राष्ट्र में, इस राष्ट्र की इकाई है प्रजापति समाज। अगर ये बात है तो जो सत्ता में होगा वो केवल अपने लिए काम करेगा, तो ये तो कहीं न्याय की बात है नहीं। तो जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है या जो सरकार है वो तो सबके लिए बराबर होती है। बात तो सही है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है, जैसे आप ओबीसी की जातियों के बारे में कह रहे थे कि कुछ जातियों ने सारी हिस्सेदारी खा ली है, लेकिन एक तो क्रीमी लेयर लगा दिया है ओबीसी में, जिसकी भी आमदनी 8 लाख से ऊपर होगी वो क्रीमी लेयर हो गया। तो ये कैसे सिद्ध होता, कैसे पता चला आपको कि किस जाति के लोग ओबीसी में ज्यादा रिजर्वेशन खा रहे हैं? गुड क्वेश्चन। ये पता चलने की बात नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है सब जगह। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कोई वैकेंसी निकले तो अधिकांश जो लोग प्रबल हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके लोग, तो वो लोग अपने मतलब लोगों को अग्रणीय भूमिका में ले जाते हैं। तो 27% में आप लोग 27% में तो ऑलरेडी हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि 16% शेड्यूल कास्ट का 16% रिजर्वेशन है। ठीक है, उसमें जाने से कितना फायदा होगा? नहीं, हम 27% में आप हमें मतलब तय कर दें। हमें कोई जरूरी नहीं है कि 27% बढ़ना चाहिए। 27% में 60% आबादी लगभग माना जा रहा है ओबीसी का, उसको रोटी मिल रहा है 27। तो मांग तो ये होनी चाहिए ना कि भैया 27 रोटी को 60 रोटी में तब्दील करो ताकि सबको एक एक रोटी आए। नहीं, हम तो हमारी मांग सिर्फ ये है कि निर्णायक भूमिका सरकार तय कर दे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? क्योंकि हम लोग अपनी बात को रखने के लिए आए हैं कि भाई हमें नहीं मिल रहा, हम भूखे हैं, परिवार में 7 लोग हैं और रोटी। तो बीमारी भी तो पकड़ना पड़ेगा ना कि बीमारी क्या है। दरअसल एक तो रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, सरकारी कंपनियां खत्म हो रही है, नौकरी बच नहीं रहे हैं, कॉर्पोरेट में जाति देखकर भर्ती होती है। तो लब्बोलू आप क्या लग रहा है, समाज की स्थिति खराब हो रही है दिन पर दिन या बेहतर हो रही है? आप लोग तो कट्टर हिंदू भी हैं। नहीं, मैं तो पक्का कट्टरबंदी। मैं तो ये चाहता हूँ कि वास्तव में अगर सरकार आरक्षण ही समाप्त करना चाहती है तो बहुत ही बेहतर बात है, लेकिन कम से कम उसका मानक आरक्षण खत्म करने के पक्ष में है। मैं कह रहा हूँ मानक तो तय करे, कम से कम सरकार कर दे खत्म आरक्षण। नहीं चाहिए आरक्षण। आपको पता है सर, आपने जो आरोप लगाया कि ओबीसी की कुछ जातियां खा रही है, मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूँ, मैं आंकड़े पर बात करता हूँ। 85 कैबिनेट सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में जो सारे फैसले लेता है, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है, किसी जाति का ओबीसी नहीं है, न जाट है, न गुर्जर है, न यादव है, न कुर्मी, न प्रजापति, न निषाद। ये फंस गया सीएम। एक भी ओबीसी नहीं है। अब बताइए कैसे आपको पता चला
कि वो आपका हिस्सा ओबीसी, ये तो आपको लड़ाया जा रहा है ना सर। नहीं नहीं, लड़ाया नहीं जा रहा, इतनी अकल समाज रखता है। अरे जब दूसरी 85 बात ओबीसी, मैं आपको बताऊं। हाँ। अभी आप देखिए, हम ये प्रजापति समाज अनुसूचित जाति में जाने की बात कर रहा है, क्योंकि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है, मैं थोड़ा उस पर मैं सहमत हूं आपसे। मैं चाहता हूं कि इस देश में SC ST OBC जो भी जिसकी संख्या है ना उसको मिले उतनी, चाहे प्रजापति हो निषाद हो, सबको अपने संख्या के हिसाब से मिले। कि फिलहाल जो कैबिनेट सेक्रेटरी है 85, उसमें एक भी ओबीसी का सेक्रेटरी नहीं है। SC 2 है, ST 2 है, एक SC है, 3 है, ओबीसी का एक भी नहीं है। तो ओबीसी से हमारी झगड़ा थोड़ी है। ओबीसी के जो तमाम 27% आरक्षण, तो वहाँ की ये सब जानकारी क्यों नहीं मांग कर रहे हैं आप लोग? पहले आपकी भर्ती तो हो। हम कह रहे हैं कि 27% में जो हमारे आंखों देखी जो घटनाएं घट रही हैं, हम तो उनको वर्णन कर रहे हैं। आप परसेंटेज के आधार मतलब आपको कोयला पर छाप पड़ रहा है, सर्फी लूट रहा है, वो नहीं पता चल रहा है। अरे परसेंटेज के आधार पर बात मत करो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? परसेंटेज ये देखो कि समाज को कितना मिल पा रहा है। एक बताइए, सुप्रीम कोर्ट में 32 लगभग जज हैं, उसमें ओबीसी कितने? 1 या 2 हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, ओबीसी जो हैं उसमें प्रजापति समाज या अन्य समाज 17-25। अरे वहाँ तो और ओबीसी की तो ये हालत है, सोचिए 60% वाला ओबीसी 3 जज है। अच्छा, तो ज्यादा मलाई भारत, आप ओबीसी देख रहे हैं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में सबसे ज्यादा माल कौन खा रहा है? श्रीमान जी, मैं पूरे भारत की बात, मुझे ओबीसी सबसे ज्यादा मलाई कौन खा रहा है? जनरल कास्ट के वो तमाम लोग जो आप जानते हैं बहुत बेहतर। 30 जज जनरल कैटेगरी के, उसमें भी राजपूत नहीं है जनरल में। अभी तक सुनिए, ब्राह्मण अभी भी प्रजापति हो, अगर आप मेरे से निषाद हो, ये सब लोग तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा भी नहीं देख पाए हैं। चीफ जस्टिस तो बनने की बात मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो। मान लीजिए एक रोटी रहेगा तभी ना हिस्सा मांगेगा, रोटी ही नहीं है। कह रहा हूँ आरक्षण बचे या ना बचे, पहले कम से कम आप इस बात को समझ लें, जो आरक्षण जिनका लाभ उठा रहे हैं, जो ब्राह्मणवाद है, जो तमाम जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं, तमाम राजनीतिक लोग हैं, वो सारा एक वर्ग को जा रहा है। उसमें क्षत्रिय लोग हैं या और दूसरे अन्य लोग। अरे क्षत्रिय भी खेल से बाहर है भाई, जाट पटेल मराठा गुर्जर को भी कुछ नहीं तमाम लोग हैं, लेकिन एक वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मैं उसके विरोध में। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। पुजारी बन रहे हैं कि नहीं आप? पुजारी वगैरह कोई नहीं है। नहीं, अब ऐसा नहीं। अगर आप मंदिर जाने की बात करते हैं तो मंदिर जाने में तो कोई परहेज इस समय यहाँ तो उत्तर अरे अब तो पुजारी भी बन रहे हैं आप लोग। नहीं, मैं पुजारी नहीं हूँ। दान पेटी की चाबी भी आ रही है आप लोग के मैं पास। पुजारी नहीं हूँ। हम पुजारी नहीं है। पुजारी चाबी दान पेटी। अच्छा एक बताइए, कोई भी प्रजापति समाज के पास अपना मंदिर दान पेटी की चाबी है कि नहीं? अभी राम मंदिर ट्रस्ट बनी, कितने प्रजापति समाज के लोग हैं उसमें? नहीं है आप लोग? एक भी सिंगल नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपको तो होना चाहिए। अरे मैं क्या कह रहे हैं कि एक सिंगल भी नहीं है। वहाँ कितना भेदभाव है उस सनातन संस्कृति में भी, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक जो यात्रा है, उसमें भी कितना जातिगत भेद है, हमें पता है इस बात का। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन अभी तो कहा है मोहन भागवत ने कि हम आपको जलाभिषेक भी करने देंगे, दलितों को घोड़ी भी चढ़ने देंगे और आपके साथ चाय भी पियेंगे। नहीं, ये हमारे ऊपर उपकार है उनका। इस प्रकार का ये उपकार है क्या? हम इंसान नहीं है, मानव नहीं है? अरे ये अगर उनके ये सोच है कि दिया जाएगा ये अधिकार, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए गाली है। तो आप रहे कैसे आरएसएस में 18 साल? 18 वर्षों तक हम अपने शिक्षा के आधार पर। ऐसा है क्या? अगर आप ब्राह्मण नहीं है तो पुजारी नहीं बन सकते हैं, दान पेटी की चाबी नहीं आएगी। नो, कभी भी ऐसी संभावना नहीं है। सर हिंदू होने पर भी नहीं, हिंदू होने के पश्चात भी कोई ऐसी कट्टर हिंदू होने पर भी नहीं, कट्टर हिंदू होने के पश्चात भी ऐसी कोई संभावना कहीं भी नहीं है। ब्राह्मण केवल और केवल ब्राह्मण को अधिकार है। ब्राह्मण या चित्पावन ब्राह्मण, हर चीज की हर ताले की चाबी उसके पास है। समझ रहे हो? इससे तो हिंदू कमजोर हो जाएगा। देखिए अब तो समाज जागरूक है और सभी को पता है कि चाबियां किनके हाथ में है और रहनी भी है। यदि अभी और समाज नहीं जगा ना तो जीवन भर के लिए चाबियां उन्हीं के हाथ में रहेंगी, जैसे अब तक रहती आई हैं। लेकिन एक सेकंड, अरे तो सुधरो अछूतों का काम था सेवा करना। आप लोग पढ़ना लिखना चाह रहे हो यार, नौकरी चाह रहे हो आप लोग। हम लोग का काम है सेवा करना, हम लोग शूद्र थे। इसी बात से उनको दिक्कत है। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों ये साधु संत तो आरएसएस में 18 साल तक था। जब ये साधु संतों को समझ में आ गया तब आरएसएस को छोड़कर अब समाज का अच्छा काम करने लगे हैं। तो दोस्तों आप लोग ये साधु संतों के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।
और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले। तो फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।